हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टारगेट ऑफ चेंज की किस तरीके से हम चेंज को ला सकते हैं। द चेंज इज यूजुअली कैरिड आउट विद द व्यू टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फोर एलिमेंट्स। फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। Human resource consists the most important assets of an organization. The competencies and the overall success of an organization depend on the quantity and quality of its employees. Hence, the organization will have to find out most effective way of motivating human resource. The effort in these contexts include additional investment in training and developmental activities to enable employees to acquire new skills and abilities, integrating employees with the organizational culture, changing organizational norms and values to motivate multicultural and diverse workforce, and institutions of promotion reward system applicable to a diverse workforce। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि हमें कहीं ना कहीं अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एसेट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कहीं न कहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी कॉम्पिटेंट है, कितनी आगे बढ़ सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करती है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं न कहीं हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाती है उनकी ट्रेनिंग में, उनकी डेवलपमेंट में, कहीं न कहीं, ताकि वो एक नई स्किल्स और नई एबिलिटी को क्या कर सके, एक्वायर किया जाए। तो साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के साथ, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अपनाएं और उसके साथ क्या करें, आगे बढ़े, उसके साथ काम करें। चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज़ है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो उनको चेंज करना, उनमें चेंज लाना, ताकि वो क्या कर सके, ताकि मोटिवेट किया जा सके। क्योंकि जो मल्टी कल्चर्स को मोटिवेट करना, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए जो है वो मल्टी कल्चर्स को अडॉप्ट किया जाता है, ताकि वो डाइवर्स फोर्स जो होती है, जो डिफरेंट कल्चर से लोग बिलोंग करते हैं, वो क्या कर सके, अच्छे से काम कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन रिवॉर्ड सिस्टम एप्लीकेबल टू डाइवर्स वर्कफोर्स। जो भी उनका काम है, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको क्या करना, रिवॉर्ड देना, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो काम करने के लिए। ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स। किन किन चीज़ों को हम टारगेट करते हैं चेंज के लिए। सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स को टारगेट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में चेंज लाते हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो कि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, ठीक है। कहीं ना कहीं हम एक ऐसे प्रमोशन करते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो होती है वो उसके ह्यूमन रिसोर्स पे, उसके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करती है। उसके बाद आता है फंक्शनल रिसोर्सेज। फंक्शनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ईच ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस need to develop procedures which will help the organization to manage the environment. As environmental changes, organization often transfer resources to functions where maximum value can be created. An organization can improve the value by changing its structure, culture and technology. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, अपने फंक्शनल रिसोर्स में चेंज करती है, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू चेंज इटसेल्फ इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका बेनिफिट लगाने के लिए, उसका बेनिफिट उठाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज लेके आते हैं। दिस विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इधर इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है वो क्या करती है, जो हमारे हाँ नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको चेंज करने में हेल्प करती है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, या फिर जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसको समय समय पे चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी क्या है, द डिज़ाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और कल्चर को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि ये क्या करे, हेल्प करे किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, टू हार्नेस इट्स ह्यूमन एंड फंक्शनल रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी। कि ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी क्या होती है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, कल्चर को इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो हमारे जो ह्यूमन और फंक्शनल रिसोर्सेज है वो प्रॉपर तरीके से जो है टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सके, उसका बेनिफिट उठा सके। द एबिलिटी ऑफ पीपल एंड फंक्शंस कैन बी इंक्रीज बाय
making suitable change in their relationship. Thus, the proposed change should aim at improving the performance of either human resource, यानी कि जो हमारा चेंज है वो हम कहाँ पे करते हैं, या तो हम क्या करते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फंक्शनल रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ को। तो ये चार चीज़ें होती है जिसको हम टारगेट करते हैं, जिसके अंदर हम चेंज करते हैं। कौन कौन से चार टारगेट होते हैं? फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड है फंक्शनल रिसोर्स, उसके बाद आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़। कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, कल्चर को इस तरीके से बनाया जाए कि वो ह्यूमन रिसोर्स और फंक्शनल रिसोर्स जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।